दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। चंद्रयान 3 के बाद अब निसार मिशन की तैयारी, नासा के जेट प्रोपोर्शनल लैबोरेटरी के निदेशक ने कही बात। म्यांमार के 5000 से अधिक विद्रोही भारत में घुसे, विद्रोहियों की सीमा पर नियंत्रण करने की कोशिश। FTA में भारत ब्रिटेन के बीच अगले दौर की वार्ता जल्द, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद दूर करने की होगी कोशिश। निर्भय मिसाइल से बढ़ेगी दुश्मनों की टेंशन, जल्द ही तीनों सेनाओं के पास होगी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें। बाकी सब बाद में, तुलाराम की कचौड़ी पहले, पीएम मोदी ने छेड़ा पुराना जिक्र। कमलनाथ दिग्विजय अपने बेटे को सीएम तो सोनिया गांधी राहुल को बनाना चाहती है पीएम, अमित शाह का बड़ा बयान। सरकार ने किफायती गेहूं के आटे के लिए भारत आटा पहल शुरू की। रूस से IGLA-S एंटी क्राफ्ट मिसाइलें खरीदेगा भारत, दुश्मनों के फाइटर जेट्स की तबाही होगी पक्की। भारत में बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पर, बदल रहा श्रम बाजार, SBI अर्थशास्त्री का बयान। इस महीने रेडी हो जाएगा भारत का हल्का टैंक, ऊंचाई वाले इलाकों में साबित होगा ब्रह्मास्त्र। IPEF वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हुआ भारत, चीन की दबदबा तोड़ने की कोशिश। भारत पर मंडराया 2 तूफानों का खतरा, IMD ने किया अलर्ट, बिपरजॉय से भी ज्यादा दुगुना खतरनाक हो सकता है मिथिली। लखनऊ लाया गया सुब्रत सहारा का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए सहारा सिटी में रखा गया। मध्य प्रदेश में वोटर्स को नोट बांटते हुए सुर्खी कांग्रेस प्रत्याशी को फोटो वायरल, चुनाव आयोग से की गई शिकायत। गूगल और व्हाट्सएप का नया ऐलान, 15 GB लिमिट के बाद ऐप चैट्स बैकअप के लिए देना होगा पैसा। सप्लाई चेन में टेस्ला बढ़ा सकती है भारत की हिस्सेदारी, देश में EV यूनिट स्थापित करने के लिए है उत्सुक, पीयूष गोयल का बड़ा बयान। सीएम भूपेश बघेल सट्टाबाजियों के साथी, 508 करोड़ रुपए दिया है, पब्लिक सब खेल जानती है, स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का किया दौरा, आत्मदाह की धमकी देने वाले साल खान मुर्मू हाउस अरेस्ट। चढ़ने लगे सोने चांदी के भाव, 60,000 के पार पहुंचा गोल्ड। राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को दी बधाई। भाई दूज पर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, लाडली लखपति योजना शुरू करेगी सरकार। पीएम मोदी ने रांची में बिरसा मुंडा को अर्पित की पुष्पांजलि, का देशवासियों को इस विशेष अवसर की शुभकामनाएं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पान गुटखा पर लगा बैन, 1 जनवरी से लागू होगा नियम, उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना। देश के सबसे स्वच्छ शहर में प्रधानमंत्री का रोड शो, भगवा गलियारे से गुजरा मोदी का रथ। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में घुसी इजरायली सेना, गेट पर हमास के आतंकियों को किया ढेर, तहखाने और कमरे में छापेमारी। सुरक्षा बलों ने उड़ी में नियंत्रण रेखा पर मार गिराए 2 आतंकी, घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने खूंटी में कहा, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान जनजातियों को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कहा, विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत के लिए भाजपा को चुने। 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत, जापान और जर्मनी को छोड़ देगा पीछे। उत्तरकाशी के सुरंग में 4 दिन में फंसी 40 जिंदगियां, दिल्ली मेट्रो, नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से मांगी जा रही मदद। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को भेजा कारण बताओ नोटिस, पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने का है मामला। कांग्रेस की होगी करारी हार, बीजेपी को आशीर्वाद देगी जनता, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले पीएम मोदी का खास संदेश। सेमीफाइनल में सियासी पिच पर हिट विकेट हो रहा इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का बाउंसर कांग्रेस को पहुंचा सकता है नुकसान। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, 300 फीट नीचे खाई में गिरी बस, 36 की मौत, 19 लोग घायल। अद्भुत होगी काशी की देव दिवाली, 11 लाख दियों की रोशनी से दमकेगा गंगा घाट। जनजातीय गौरव सम्मान दिवस के मौके पर लखीमपुर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन, फूसकिया में हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी ने
2024 का एजेंडा 5 साल पहले ही तैयार कर लिया था, तस्वीर अब साफ हुई है। उड़ी सेक्टर में आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। कमजोर रहकर शांति संभव नहीं, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गरीबों और महिलाओं के लिए 10 साल में जितना काम हुआ उतना कभी नहीं हुआ, खूंटी में बोले पीएम मोदी। 2024 में नासा और इसरो लॉन्च करेंगे संयुक्त अंतरिक्ष मिशन, हर 12 दिनों में होगा पृथ्वी का सर्वेक्षण। पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं, पूरा पैसा वसूल करेगा विभाग, घरों पर इश्तेहार चिपकाने का काम शुरू। पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 दिन होगी जमकर बारिश, जम्मू कश्मीर के लिए आईएमडी का अलर्ट। चीन और पाकिस्तान के बीच होगा अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, भारत की पैनी नजर। पीडीएफ के हमले में भागकर मिजोरम पहुंचे म्यांमार के 2 और सैनिक, असम राइफल्स के जवानों ने किया एयरलिफ्ट। मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर किरेन रिजिजू नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज़ू के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। ओडिशा में बारिश तो दिल्ली में सताई की ठंड, बिहार में बढ़ी सर्दी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। म्यांमार के 5000 से अधिक विद्रोही भारत में घुसे, विद्रोहियों को सीमा पर नियंत्रण करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म, 17 नवंबर को 70 सीटों पर होगी वोटिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। राजनीति में 1+1 हमेशा 2 नहीं होता, अमित शाह ने बीजेपी की जीत का किया दावा। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उनकी बराबरी मुमकिन नहीं। यूएनजीए प्रमुख बोले, सांस्कृतिक सीमाओं से परे है दिवाली की भावना, भारत के स्थायी प्रतिनिधि का जताया आभार। अक्टूबर में निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 अरब डॉलर हुआ, आयात में भी इजाफा। अयोध्या के कायाकल्प में काशी भी निभा रही भूमिका, विकास कार्य के लिए वाराणसी से जारी होता है बजट। सुब्रत राय की मौत के बाद निवेशकों को मिल सकता है पैसा, सेबी के पास पड़े 25,000 करोड़ पर भी चर्चा शुरू। अशोकनगर में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले कुछ नहीं कर सकती तो कांग्रेस, जैसा बोझ ढोने का क्या मतलब। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर जमकर बरसे असम के सीएम शर्मा ने कहा, मोदी की गारंटी सरकार आते ही होगा पूरा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में महिलाओं के बारे में कभी नहीं सोचा, सिंधिया ने विकास के नाम पर विपक्ष को घेरा। 8 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम मोदी ने खाते में भेजे 2000 रुपए। पाकिस्तान ने यूक्रेन को 3000 करोड़ के हथियार बेचे, रूस से सस्ता तेल भी लेता रहा, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हमास इजराइल की जंग की चपेट में आया पाकिस्तान, फंस गया 70 अरब डॉलर का निवेश, हुक्मरानों की उड़ी नींद। पाकिस्तान से बैंक खाते में आए 70 लाख रुपए, एक्शन में यूपी एटीएस, खुफिया एजेंट समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज। पाकिस्तान में सीपीईसी का दूसरा चरण शुरू करने की फिराक में चीन, ड्रैगन की प्लान का विरोध करता है भारत। पाकिस्तान में शक्तिशाली भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 5.2 तीव्रता। अमृतसर और तरना तारत में मिले पाकिस्तानी ड्रोन, 500 ग्राम हेरोइन बरामद, बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। विराट ने तोड़ा सचिन का 49 वनडे शतक का रिकॉर्ड, चुना खास ग्राउंड और दिन। कश्मीर में पहले कट्टरपंथी फिर आतंकी, पाकिस्तानी नागरिक समेत 2 के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट में बड़ी साजिश का खुलासा। पीएम मोदी ने डोडा हादसे में 36 लोगों की मौत पर जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के एम ठिकानों पर साइबर अटैक, हर 6 मिनट में एक अटैक कर रहे साइबर क्रिमिनल, चीन पर शक लेकिन नाम लेने में परहेज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। हमें चीन से जीतना ही होगा, बाइडेन जिनपिंग की मुलाकात से पहले भारतीय मूल के सांसद कृष्णमूर्ति का बयान। मियावाली एयरबेस पर 3 नहीं 6 पाकिस्तानी विमान तबाह हुए, 3 और 4 नवंबर के हमले में 12 सैनिक भी मरे, पाकिस्तान ने नुकसान छिपाया। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को मिलेगी पुरानी पेंशन, अब पीएमओ पर टिकी नजर। देश का पहला सेंस कॉर्प्स तैयार, साइबर सुरक्षा तंत्र होगा मजबूत, दिसंबर में गृह मंत्री करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने रांची के राजभवन में 1971 के युद्ध में इस्तेमाल लड़ाकू विमान का अनावरण किया। हथियारों के बाजार में रूस की बल्ले बल्ले, पश्चिमी प्रतिबंधों का असर नहीं, जमकर पैसा कमा रहे पुतिन। पीएम मोदी ने बिरसा की जन्मभूमि से शुरू की विकसित भारत संकल्प यात्रा, 50,000 करोड़ की योजना देश को समर्पित।
भूपेश बघेल के शासन में राज्य का बेमेतरा जिला लव जिहाद का केंद्र बन गया। अमित शाह ने सीएम पर बोला हमला। अयोध्या में राम मंदिर बनने से लोगों में उत्साह, उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे कार सेवक। रामलला के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी, मुंबई से अयोध्या के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। मध्य प्रदेश में शाह का चुनाव प्रचार समाप्त, मतगणना के दिन दिवाली समारोह मनाने राम मंदिर उद्घाटन की बात कही। उत्तराखंड में मिशन सुरंग, 50 मीटर पाइप के सहारे 40 मजदूरों की जिंदगी, अब स्पेशल प्लेन से आई मशीन। मध्य प्रदेश में प्रचार के अंतिम दिन अमित शाह ने जबलपुर में भरी हुंकार, बोले कांग्रेस ने रामलला को 70 साल टेंट में बिठाए रखा। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में पार्टी नेता अनस पठान पर हमला, हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे बदमाश। पीएम ने अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, धमकियों से ना डरे, भाजपा की ही सरकार रहने वाली। मोदी सरकार की 3 योजनाएं गरीबों के लिए है वरदान, करोड़ों लोग उठा रहे फायदा। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी सौगात, बढ़कर मिल सकता है पीएम किसान की 16वीं किस्त। मोदी सरकार का सस्ता सोना दे रहा शानदार रिटर्न, सबसे पहले जारी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से 123% मुनाफा। मोदी सरकार ने रेलवे का क्या कायाकल्प, बनाए रोजगार के ढेरों अवसर। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चंद्रयान 3 के बाद अब निसार मिशन की तैयारी, नासा के जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी के निदेशक ने कही बात। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि निसार मिशन पर मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अंतरिक्ष यान के नीचे अपने वाले डेटा का अधिकतम लाभ उठा सके। यह बात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी यानी जीपीएल के निदेशक लॉरी लैशन ने मंगलवार को कही। 2024 में लॉन्च किया जाना है। इसे नासा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है, ताकि पृथ्वी की जमीन और बर्फ के स्तरों की गतिविधियों की बारीकी निगरानी की जा सके। ऐसे ने कहा, हम नासा और इसरो को मिलकर काम करने को लेकर बहुत उत्साहित है। निसार एक रडार मिशन है जो पृथ्वी की सतह की निगरानी करेगी कि यह कैसे बदल रही है। वे भारत में यह समझना चाहते हैं कि तटों मैंग्रोव पर्यावरण कैसे बदल रहा है। इसमें यह भी समझेंगे कि बर्फ की चादरें कैसे बदल रही है और पूरी दुनिया में ज्वालामुखी कैसे हो रही है। हमारी पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझने के लिए अलग अलग पहलू है। आगे कहा, बेंगलुरु में जेट प्रोपोर्शनल लेबोरेटरी के हमारे सहयोगियों का इसरो में अपनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना बहुत रोमांचक रहा है। अविश्वसनीय सहयोग, अच्छा टीम वर्क और एक दूसरे से सीखना। टीम एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और इसरो एवं नासा के बीच मिशन लगभग 50-50 है। हर 12 महीने में कम से कम एक बार हमारे ग्रह के करीब हर हिस्से की निगरानी करता है। इसलिए अन्य अवलोकन के अलावा यह दो वैज्ञानिकों को जंगल, आर्द्र भूमि और कृषि भूमि की गतिशीलता को समझने में भी मदद करेगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। म्यांमार के 5000 से अधिक विद्रोही भारत में घुसे, विद्रोहियों को सीमा पर नियंत्रण करने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, गृह युद्ध से जूझ रहे म्यांमार के 5000 से अधिक विद्रोही पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पिछले 2 महीने से घुस आए हैं। म्यांमार के सीमावर्ती राज्य में चीन में सेना ने विद्रोही लड़ाकों पर हवाई हमले करके उन्हें भारतीय सीमा में खदेड़ने की कोशिश की है। पुलिस महानिरीक्षक लाल बिक्यांग ने बताया कि म्यांमार की सीमा से लगे 2 भारतीय गाँव में सभी ने वहाँ से भागकर शरण ली है। इन लोगों के साथ ही म्यांमार की सेना के 43 जवान भी घुस आए थे। इसमें कम से कम 40 जवानों को कुछ घंटों के अंदर भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना में सौंप दिया है। म्यांमार में जुटा की सेना और विद्रोही लड़ाकों की ताजा लड़ाई के दौरान हवाई हमले के बाद भारत की केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को भी नए घटनाक्रम पर पैनी नजर है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि भारत म्यांमार की दुर्गम सीमा के बीच म्यांमार से घुसपैठ पूरी तरह से रोक पाना मुमकिन नहीं है। करीब 150 किलोमीटर दूरी तक की सीमा प्राकृतिक जटिलताओं और चुनौतियों से भरी हुई है। इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल्स की है। स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसी मिजोरम में म्यांमार की नागरिकों पर नजर रख रही है। हाल ही में हुए चुनाव के चलते मिजोरम में पहले से ही हाई अलर्ट है। मिजोरम की राजधानी आइजल में आईजी लाल बिक्यांग ने बताया कि वहाँ में करीब 20 लोग घायल हैं और उनमें से एक घायल की सोमवार की रात को मौत हो चुकी है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। एफटीए पर भारत ब्रिटेन के बीच अगले दौर की वार्ता जल्द, दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद दूर करने की कोशिश। जी हां दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के मुख्य वार्ताकारों के बीच जल्द ही अगले दौरे की बातचीत होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बातचीत के दौरान
चिकित्सा उपकरण और पेशेवरों की आवाजाही जैसे मुद्दों पर मतभेद दूर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि 14वें दौरे पर वार्ता के लिए ब्रिटेन की टीम यहां आ सकती है। अधिकारी के नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत प्रगति पर है। हालांकि हम वार्ता के पूर्ण दौर की योजना बना रहे हैं, तो दोनों पक्ष सभी आद्यों पर चर्चा करेंगे। लगभग 60-70 सत्र समांतरण रूप से होंगे। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों के समाधान की आवश्यकता है उनमें बौद्धिक संपदा अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सौदा, इलेक्ट्रिक वाहन, की मेमोरी, मांस, चॉकलेट और कुछ मिठाई पर शुल्क रियायतें और जैसे सेवा क्षेत्रों के उदारीकरण शामिल है। प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संधि पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। इस पर भारत और ब्रिटेन के बीच एक अलग समझौते के रूप में बातचीत की जा रही है। ये संधि आपसी निवेश को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने में मदद करती है। इस समझौते में विवादों को निपटारे की व्यवस्था को लेकर मतभेद है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले विवादों की निपटारे के लिए सभी स्थानीय न्यायिक उपायों का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले विवादों के निपटारे के लिए स्थानीय न्यायिक उपायों का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। निर्भया मिसाइल से बढ़ेगी दुश्मनों की टेंशन, जल्द ही तीनों सेनाओं के पास होगी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें। जी हां दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं के पास जल्द निर्भया श्रेणी की क्रूज मिसाइलें उपलब्ध होंगी, जो दुश्मनों के लिए काल बनेगा। इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी की होगी। ये मिसाइल भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के पास मौजूद रहेंगी। आपको बता दें कि निर्भया श्रेणी की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO स्वदेश तकनीकी से बना रही है। इसके शामिल हो जाने से सुरक्षा बलों के पास अधिक विकल्प मौजूद होंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार निर्भया श्रेणी की क्रूज मिसाइलों को शामिल करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव आखिरी चरण में है और मंजूरी मिलने का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद तीनों सेनाओं के पास लक्ष्य पर हमला करने के लिए सबसोनिक क्रूज मिसाइल होंगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लगभग 2 साल पहले मिसाइलों को 2 अन्य सेवाओं की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी थी। सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ सबसोनिक निर्भया श्रेणी की क्रूज मिसाइलें सुरक्षा बलों के शस्त्रागार में एक उन्नत और घातक मिसाइलें होंगी। ये मिसाइल सुरक्षा बलों को अधिक विकल्प देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाकी सब बाद में, तुलाराम की कचौड़ी पहले, पीएम मोदी ने छेड़ा पुराना जिक्र। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के शाजापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पुरानी यादों का जिक्र करते हुए शहर की कचौड़ी और मिठाई की मंच से तारीफ की। विधानसभा चुनाव के लिए सभा में मंच से जहाँ राजनीतिक और विकास की बातें की, वहीं शाजापुर में अपनत्व बताकर लोगों को भावुक कर दिया। शाजापुर वालों के लिए दाल बाटी, दूध जलेबी का क्या महत्व है, मैं यहाँ आता था इसलिए मुझे मालूम है। बाकी सब बाद में, तुलाराम की कचौड़ी सबसे पहले। शाजापुर शहर के बापू की कुटिया के पास ग्राउंड पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही। मोदी ने राजनीतिक भाषणों के बीच शाजापुर के लोगों से अपनेपन की बात भी की। पीएम मोदी ने मालवा की दाल बाटी के बाद शहर के प्रसिद्ध हलवाई तुलाराम की कचौड़ी को याद किया। कहा कि जब जनसंघ के समय शाजापुर आए थे तब मालवा की प्रसिद्ध दाल बाटी और तुलाराम की कचौड़ी खाई थी। आज मेरे पास समय कम है। 3 दिसंबर को चुनाव जीतने के बाद हम दिवाली मनाएंगे और अगली बार जब आऊंगा तो ये दाल बाटी और तुलाराम की कचौड़ी खाऊंगा। नहीं, जैसे ही सभा समाप्त हुई तो शहर वासियों ने तुलाराम जी के यहाँ पहुंचकर उनसे इसकी जानकारी दी और कचौड़ी खाने की मंशा जाहिर की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ दिग्विजय अपने बेटों को सीएम तो सोनिया गांधी राहुल को बनाना चाहती है पीएम, मध्य प्रदेश में बोले अमित शाह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जबलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी मध्य प्रदेश का कोई भला नहीं कर सकती, क्योंकि कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ को और दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। साथ ही सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाह रही। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग कभी भी लोगों के विकास के लिए काम नहीं करते। इन लोगों ने 10 साल में प्रदेश को बीमारू श्रेणी में ला दिया, जबकि 2003 से आज तक 18 सालों में बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य में बदल दिया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर का निर्माण रोके रखा, लेकिन अपने केंद्र में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया। वहीं मंगूज में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी के दिग्गज नेता शाह ने राज्य के ओबीसी समुदाय का आह्वान करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया।
उन्होंने कहा कि किसी ने राहुल गांधी के भाषण में लिखा कि यहाँ ओबीसी लोगों के बारे में बोलकर उन्हें अधिक वोट मिल सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी अपने दौरे पर ओबीसी लोगों के बारे में अनाप शनाप बातें करते रहे। हालांकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र में सत्ता रहने के लिए दौरान मंडल आयोग को लागू नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। इसके अलावा अमित शाह ने केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को प्रमुख उपलब्धियां, अयोध्या में राम मंदिर के चल रहे निर्माण और महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र भी किया। आपको बता दें कि राज्य में 230 सदस्य विधानसभा के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार ने किफायती गेहूं के आटे के लिए भारत आटा पहल शुरू की। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से एक बड़ी राहत देते हुए भारत आटा लॉन्च कर दिया। भारत आटा ब्रांड नाम से देश भर में 27.50 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से गेहूं के आटे की औपचारिक बिक्री शुरू कर दी है। भारत आटा सहकारी समिति NAFED NCCF भंडार के माध्यम से देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। क्वालिटी और लोकेशन के आधार पर सब्सिडी वाले दर मौजूदा बाजार दर 36 से 70 रुपए प्रति किलोग्राम से कम है। फरवरी में सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत कुछ इन सहकारी समितियों के माध्यम से 29.50 रुपए प्रति किलोग्राम पर 18,000 टन आटा की प्रायोगिक बिक्री की थी। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने करते हुए भारत आटा की 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि जब अपने परीक्षण कर लिया है और सफल रहे तो हमने एक औपचारिक पूरी करने का फैसला किया ताकि देश भर में हर जगह आटा 27.50 पैसे प्रति किलो की दर पर उपलब्ध हो। भारत आटा खरीदने के लिए आपको किसी भी मोबाइल वैन या दुकान पर जाना होगा। आपको राशन कार्ड दिखाना होगा। राशन कार्ड दिखाने के बाद आप आटे को खरीद सकते हैं। भारत आटा की बिक्री को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 800 से अधिक मोबाइल वैन और 2000 से ज्यादा दुकानों का इस्तेमाल किया है। इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा इसका फायदा ले सके। सरकार ने प्याज और दाल के मामले में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्याज की महंगाई के समय उपभोक्ताओं की राहत पहुंचाने के लिए सरकार 25 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर प्याज बेच रही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर, बदल रहा श्रम बाजार, SBI अर्थशास्त्री का बयान। जी हां दोस्तों, भारत की बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और देश का श्रम बाजार संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के एक अर्थशास्त्री ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही। रिपोर्ट में SBI के अर्थशास्त्रियों ने रोजगार जैसे विषय पर पुराने जमाने की टिप्पणियों फिर से व्याख्या करने की वकालत की। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की बेरोजगारी दर निचले स्तर पर है और सभी क्षेत्रों में उद्यमिता सहित श्रम बाजार एक गहरे संरचनात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति प्रमुख उत्प्रेरक के रूप से उभर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और PM स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता पर सरकार के जोर से निचले पायदान पर मौजूद लोगों का समर्थन मिला है। इस वजह से भारत में श्रम बाजार एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है। देश में जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बेरोजगारी दर 3.2% पर रही। सरकार सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। बेरोजगारी या बेरोजगारी दर का संबंध में बेरोजगार दर लोगों के प्रतिशत की परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय नमूना और सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की ओर से जारी अवैधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 2023 के अनुसार जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए सामान्य स्थिति में बेरोजगार दर UR 2021 से 2022 में 4.1% से घटकर 2022 से 2023 में 3.2% हो गई है। सामान्य स्थिति का मतलब है कि रोजगार सर्वे की तारीख से पहले 365 दिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।